अभी कुछ और अच्छा मैम लास्टली ओके मैम सबसे पहले आज का जो अवार्ड शो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कौन सी कैटेगरी में आपको आज अवार्ड वो तो मैं आई थिंक जाने के टाइम मैं आपसे कहूँगी बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ शॉक टू मी इट वॉज क्वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वो अवार्ड मिलकर. ये मेरा पहला अवार्ड होगा, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है और जिसके लिए मैं आई हूँ, सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड एक्चुअली फॉर दैट टू. सो या तो आपके लिए 2020 कैसा रहा और क्या सीखा आपने 2020 से? बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें सीखी. आई थिंक सबसे छोटी चीज़ जब अब 2 महीने पहले मैं दुबई गई थी और उस वक्त इट वाज अमेजिंग जिस तरह से मैंने एक सैंडविच खाया था एक रेस्टोरेंट में और मुझे कभी उसकी अहमियत इतनी मतलब महसूस मतलब नहीं हुई. आप कहीं भी जाते सैंडविच खाते कॉफ़ी पीते. पर आई थिंक इस साल एक छोटा सा कप ऑफ कॉफ़ी एक छोटा सा सैंडविच सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग that importance was amazing. So that was something which is छोटी छोटी बातें like अगर मुझे पानी पूरी खाना था क्योंकि सारे घर पे थे और पानी का पूरी नहीं मिल रहा था और इनको फ़ोन करो उनको फ़ोन करो इस किराने आई मीन मुझे मेरे एरिया के किराने वाले भी नहीं पता थे. तो आई थिंक कोविड हैज़ टॉट मी just the basic necessities, and I think that is what is the realization कि genuinely I mean मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पर you should think about, but this year has taught me that small things. कसौटी ने इतना अच्छा किया और अभी भी लोग कसौटी को मिस करते तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है आप? कसौटी को लोग मिस करते हैं थैंक यू, लेकिन कसौटी को मैं भी मिस करती हूँ. इसीलिए आई थिंक मंथ और वीक हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम मिलते हैं. प्रॉब्लम यही होता है कि हम सब इधर ट्रैवल कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं तो फिर टाइमिंग्स इतना मैच नहीं होता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सारे मिले. आई होप इस ईयर के पहले हम सारे मिलें तो इतना मिसिंग नहीं होगा फिर. मैम बिग बॉस 14 भी चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही है, कौन है फेवरेट? आई एम वेरी सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए क्योंकि नैना थी और वो भी तब मैं दुबई में थी तो आई कुडंट वॉच इट. जब मैं वापस आई और पता चला कि वो घर के बाहर है तब मैंने उसके एपिसोड्स देखे. बट नहीं यार सॉरी मैं बिग बॉस नहीं देखती. 2021 के क्या प्लान्स है, क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं? क्योंकि 2020 तो ऑलमोस्ट सब बंद ही था, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स है आपके? मैं कभी प्लान नहीं करती, जैसे होता है वैसे ही मैं आई टेक इट विद द फ्लो एंड आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस बिकॉज आई एम अ हैप्पियर पर्सन लाइक दिस. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्लान करते हो और उसके मुताबिक नहीं जाता then you get upset and I don't like to get upset, so I don't like to expect from anyone. I don't want to get upset, so I'm not planning anything. जैसे आएगा हाँ hopes है wishes है कि एक और अच्छी सी प्रोजेक्ट आ जाए समथिंग मोर इंटरेस्टिंग तो वो होप है विश है प्लान कुछ नहीं है. कोई रेजोल्यूशन बनाया है 2021? मैंने जितनी भी बार रेजोल्यूशंस बनाए हैं वो कभी पूरी नहीं हुई है, तो कॉलेज के टाइम से मैंने बंद कर दिया था रेजोल्यूशंस करना. थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू. एक विजुअल चल रहा है. तस्वीर हाँ फोटो ये फोटो कितनी सुंदर है. ये पिक्चर फोटो को तस्वीर आकृति नहीं आकृति तो शेप. फोटो थैंक यू. शुभवी जी की ये कौन है मास्क के पीछे? शुभवी जी ये व्हाट गेम वाज प्ले सम इंग्लिश को हिंदी में क्योंकि घर पे मतलब पति बच्चे सब हेल्प कर रहे थे. I'd love to thank International Iconic Award a lot because I think it really means a lot कि hair and makeup को भी recognition मिलता है. I think I have won a lot of awards, especially Rai for Robot, which the whole world knows. So I've won all the awards right from IFA, Screen, Stardust, the award. But I think this is really a nice award, especially it happened during the COVID time. So I think this is really a blessing. So a big thank you to all my followers, my well-wishers, my Bollywood actresses, my co-stars, even Shubhavi. In fact, I worked with Shubhavi for her Sunsilk commercial for the first time. So I think right from Urmila ka Rangila se leke, I think Aishwarya ka har ek picture I've worked with on hair and makeup, and I think I'm the only makeup artist of India who does hair and makeup both. So truly grateful and thankful to everybody, and
have lots of gratitude, and it's really nice. So I'd love to say thanks to Mommy Bhai for having such a lovely platform to recognize people. Yeah, thank you. Thank you. मुझे सलाम आई congratulations very nice क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा शब्द है और अगर आपको उससे नवाजा जाता है तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे Thank you, but I'm not the nominee. I'm presenting the award. So maybe next year I'll be the nominee for sure. अभी इतना भी अभी तक उसके लिए thank you so much. Definitely प्रोत्साहन तो मिलता ही है. I'm really honored कि मुझे present करने के लिए बुलाया गया है. And this is my first International Iconic Awards, so I'm very excited. लेकिन जब पहले दिन पहुंचे थोड़ी डरे थे लेकिन अच्छा इंतजाम कर Actually, this is I bought it from Dubai, so it is international. So I thought this is the right time to wear it. Yeah, I am doing Kyun Rishton Mein Katti Batti on CTV. I'm playing Samara in that. So next time I might be nominated in Best Winning category. Not yet actually. After the lockdown happened, this is the one project I'm doing, and I'm like 28 days I'm busy in that project only, so I don't get any other time. So maybe in 2021. Thank you everyone. She is a hardcore eye fan. Can you finish me then I can थोड़ा लाइट देंगे थोड़ा सा लाइट दे दीजिए बस. I'm going to give her lots of love. Thank you so much and all the best to you. Thank you so much. First of all, it's my first award function, and I got the Best Actor of Indian Television 2020. It's a big deal for me. It was my first show, and it's my first award, so it's gonna be very special for me forever. After COVID, आपको जो फर्स्ट अवार्ड भी दिया जा रहा था, काफी प्राइसेस कैसा रहा, मतलब कुछ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए. Yeah, like I was expecting after Shubharam, like during Shubharam, कि बहुत सारे award functions होंगे, but Corona happened and nothing happened after that, and Corona में बहुत चीज़ें हो गई, show भी चला गया अब तो. So first of all, I'll be thanking my mom and dad for supporting me always. Then I'll be thanking Rupesh for getting me this show. That's why I got this award. And then Shashi Sumit Productions and Colors Channel. A big thanks to them. My life totally changed after Shubharam, and that's why I'm here tonight. कोविड के कारण आपका शो बंद हुआ, लेकिन lot of people love you and Yeah. कुछ अपने फैंस के लिए क्या कहना है? Yeah, COVID की वजह से कहीं ना कहीं show off air गया, and then Corona happened to me. That's why also. But people still loves me, loves our show. Like I went to Punjab, I went to Delhi, I went to Bangalore in last month. People recognized me in Karnataka also. Like वहाँ पे कन्नड़ा चलती है, but still people were like कि yeah, I know Raja. They like know our show through Raja Rani only. Shubharam उनको शायद नहीं पता, but उनको Raja Rani पता है. So it was lovely seeing people still recognizing me, and as I said, it changed my life. Any upcoming project? As of now, I'm just exploring myself as an actor into web, movies, and TV also. But don't worry, I'll be back on TV screens very soon. And are you watching Big Boss show? Everybody wants to know about Big Boss. No, I'm not watching Big Boss this time, but I was watching last time. This time, not so much. Thank you so much. चलो आसिम अभी कैमरा इधर कैंसिल कर भाई बस सर
हाँ मुझे बुलाया, सब लोग कर रहे हैं। सॉरी यार। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिल रहा है इंटरनेशनल। मिल रहा है? मिल रहा है। आर यू श्योर? कंफर्म है? अगर नहीं मिला ना, नहीं मिल रहा है, कंफर्म है। मैं तो थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद अजीम जी को अच्छा अच्छा, तो चलिए। क्या सर आपको नॉमिनेट भी किया गया और अवार्ड मिलने वाला ही 100 तो कितना उत्साहित है आप, एक्साइटमेंट है अवार्ड मिलने? थैंक्स टू यू अनाउंस करने के लिए कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि साल ख़त्म होने से पहले बेस्ट दाव खेला जाए, तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट कार्ड्स जो है वो पहन के आया हूँ। कैन यू सी क्वीन किंग एस, जो कसिनो में जो कार्ड्स के सबसे बेस्ट पत्ते होते हैं वो पहन के आया हूँ मैं। सो सफल हो गया, बेस्ट दाव खेला और आपने बताया कि मैं अवार्ड जीत रहा हूँ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, जो ऑडियंसेस हैं, वो मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो वो उनकी वजह से ही। अगर उन लोगों को मेरा रोल या मेरा काम पसंद नहीं आया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता। सो जो भी रिसेंटली मैंने अवार्ड्स जीते हैं और अगर आज भी जीत रहा हूँ तो वो उन्हीं की वजह से है। थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर माय स्ट्रेंथ। ओके सर, पैंडेमिक के बाद अगर हम बात करें, कई सारे शो बंद हुए, टीआरपी कम हुई, लेकिन आपके शो की टीआरपी तो ऊपर ही ऊपर। गॉड इज़ ग्रेट। क्या करते हैं आप लोग, मतलब इतना लव आपको प्यार? देखिए, सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारे प्रोड्यूसर, हमारी प्रोड्यूसर एकता मैम, बालाजी टेलीफिल्म्स, जो क्रिएटिव टीम है, जो राइटर है अनिल सर। क्योंकि अगर राइटिंग में दम ना होना तो हम एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा टीम एफर्ट है, जो भी हम करते हैं वो पूरा टीम एफर्ट है। सो द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। एंड सबसे पहला क्रेडिट जाता है व्यूअर्स को। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी एफर्ट डाल दें, अगर वो देखेंगे नहीं हमें तो शो अच्छा नहीं कर पाएगा। आपकी बात सही है, बहुत सारे शोज़ यू नो आए, ऑफर हुए। आई फील रियली सैड, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 4-5 शोज़ किए, कोई भी शो 3-4 महीने से ज़्यादा चला ही नहीं है। सो आई नो हाउ इट फील्स। सो मैं तो ये कहता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू गॉड, टू द ऑलमाइटी एंड टू द फैंस कि आई you know, I have been given a chance to prove my talent and my craft in such a big show on Indian television. Any planning web series? Alt Balaji हर रोज नए वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज हमारा ट्राई कर रहे हैं। हाल ही में बेपाक भी काफ़ी हिट हुआ है। हाँ जी, देखिए मैं एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे जब उन्हें लगेगा कि संजय को कुंडली भाग्य से उठा के यहाँ पे प्लांट किया जाए इस वेब सीरीज़ में, वो अपने आप हो जाएगा। मुझे खुद पता नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ बताया जाएगा कि कल सुबह आपको इस सेट पे पहुँचना है। सो जो ट्रस्ट एकता मैम ने और बालाजी टेलीफिल्म्स ने मुझ में दिखाया है इतने सालों से, एज एन एक्टर मेरा भी वही ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए जो भी करेंगे वो हमारे फेवर में ही होगा, हमारे। एक बात कहा जाती है कि जो ऑल्ट बालाजी की फैमिली में आ जाता है, मतलब एकता कपूर फैमिली में आ जाता है, वो फाइनेंशियली और साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं फिट ही हो जाता है। एक शो बंद हुआ, दूसरी जगह कहीं ना कहीं काम ही मिल जाता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। ये बात क्या सही है? इट टोटली डिपेंड्स कि नंबर 1 आपका काम कैसा है, आपका क्राफ्ट कैसा है, आप टैलेंटेड हो या नहीं। नंबर 2 आपका बिहेवियर कैसा है। एज दे से to be a good actor you have to be a good human being. So as a human being अगर आप अच्छे हो, आप टाइम पे सेट पे पहुंचते हो, 100% 1000% अपना देते हो, ऑडियंसेस को एंटरटेन करते हो, शो के लिए फ़ायदेमंद हो, एंड प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपके अंदर किसी तरह के टेंट्रम्स नहीं है, यू आर ईजी टू वर्क विथ, यू स्वीट विथ द एंटायर यूनिट, आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, राइट फ्रॉम द स्पॉट टू द डायरेक्टर, सारे डिपार्टमेंट्स की। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। बिग बॉस देख रहे थे? अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं नहीं देख पाया इस बार। थैंक यू सो मच। ठीक है यार ओके, एक मिनट यार, मम्मी यार तू पीछे आ रहा है, तू ही ले हम लोग नहीं लेंगे। आपके लिए बहुत फाइट किया मैम ने। आ गए हो
मैम कैमरा लो। मधुरमा की इधर यहाँ पे, मम्मी जी यहाँ पे। बहुत जल्दी रिप्लाई दिया। जो स्टार्ट है जी ओके मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपकी टीम को, पूरे आप सबको अवार्ड से नवाजा गया है जी, नेशनल आइकन। क्या कहना चाहिए? शुरू कीजिए मैम, टीम से। पहले तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड्स को कि हमें इस इतनी रिस्पेक्ट मिली और इतना नवाजा गया। एंड हिमानी जी आप बोलिए कुछ। मैं ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स जब भी हम कलाकारों को मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। लोग हमेशा पूछते हैं कि ये अवार्ड कैसे स्पेशल है। हर अवार्ड स्पेशल इसलिए होता है कि हमको एक इट्स लाइक अ पैट ऑन द बैक, हमको लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि 2020 में जब कोरोना ग्रस्त में हम फिर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू टू द गॉड, थैंक यू टू आवर प्रोड्यूसर संजय बिनायफर कोहली और हमारी इंटायर टीम, हप्पू, कामना और 9 बच्चे। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस कि उन्होंने हमको इतना प्यार दिया। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये प्यार सबसे पहले मिला मेरी मैम, प्रोड्यूसर मैम की तरफ से कि इतनी खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनाया मुझे। और अम्मा के साथ बहुत ही प्यारी खट्टी मीठी केरी की तरह जो नोकझोंक होती है कि हम ये दिखाता है कि हम एक परिवार एक हैं। हप्पू को तो मैं बहुत कूटती रहती हूँ, आगे भी कई सालों तक कूटती रहूँगी ऐसे ही। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है। और भाभी जी में जब ये कैरेक्टर आया तो लोगों का इतना प्यार मिला शो को और मेरे कैरेक्टर को कि उस पर एक नया जो शो बना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। मतलब एडिक्टिव प्रोडक्शन संजय जी और बिनायफर मैम हैं जिनके साथ मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। FIR सीरियल पहले, उसके बाद भाभी जी घर पे हैं और अब हप्पू की उल्टन पलटन को भी लोगों का जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कई साल ये दरोगा भी लोगों के प्यार की न्यौछावर लेता रहेगा। और अवार्ड मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और काम करने के लिए और बहुत अच्छी कहानियाँ लेके आएँ और हर सीन पे इतनी ही मेहनत करें कि लोगों का प्यार कम ना हो। मैम, कोविड के बाद काफ़ी मुश्किल रहा, लॉकडाउन के बाद सेट शुरू करना, सब शुरुआत करना, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सबके लिए है ना, हर सेट के ऊपर बहुत मुश्किलें हैं। टेक्नीशियंस, एक्टर्स सब जो घर से आते हैं, तो हमने वेरियस मेजर्स लिए हैं। टेस्टिंग करते हैं, जिनके घर में कॉमन बाथरूम है उनको सेट पे रखते हैं। उसके बावजूद भी बहुत लोगों, मुझे हुआ है, इनको हुआ है, तो एहतियात बरत के हम लोग हिम्मत और हौसला अफजाई से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो काम है जिनके पास आज, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। कितने लोग 33% अलाउड है, तो 67% घर पे बैठे हैं। मेरे को तो कोई थोड़ा सा इसमें भी काम दे तो मैं बोलूँ भाई दे काम मिलना ही एक अपॉर्चुनिटी हमको है ना। अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी रिस्पेक्ट मैं नहीं करती। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोविड से आप लड़ी और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कोविड से लड़ी, मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि आई थिंक एक एक्सपीरियंस था। और अब पता नहीं, ये कह तो नहीं सकते कि आई एम थैंकफुल, हाँ, पर उससे सीखने को बहुत कुछ मिला कि ज़िंदगी कितनी प्रेशियस है। और कोविड से जब मैं हॉस्पिटल के बाहर आई तो मतलब ये तो शुरू से ही पता है आदमी को रहता है कि ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब आप ऐसे हादसे से गुजरते हैं तब उसकी असलियत आपको पता लगती है, उसकी वैल्यू आपको पता लगती है, उसकी, आपके परिवार की, आपके काम की, सबकी वैल्यू पता लगती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं कोविड से बाहर आई और काम कर रही हूँ। आई एम थैंकफुल कि मैं कटोरी अम्मा का कैरेक्टर कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी इनके ऊपर। तो इनको जब कोविड हुआ और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया ना, तो मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे भी था, है ना, क्योंकि वो इतना डरी हुई थी। मैं ये रूम नहीं मिल, ये तो मैंने सोचा बाप रे बेचारी हिमानी जी डरी हुई है। थोड़े टाइम में हॉस्पिटल में मैं देख रही हूँ, इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, वो ऐसा लिपस्टिक लगा के वाइट कपड़े में शायरी पढ़ रही है। मैंने बोला वाव मैन, शी इज़ एन इंस्पिरेशन।
जब वो घर आई पहले दिन भी वैसे गुलाब के, ये देखो मेरा गुलाब का फूल मेरे घर में उगाया है, ये देखिए ग्रीनरी, फिर पहन किया और फिर वापस एक शायरी पढ़ी. शी इज रियली एन इंस्पिरेशन. नए साल के लिए क्या प्लानिंग है मैम? कुछ नया शो आर यू प्लानिंग? Yeah, we have Jijaji Part 2 coming now. Jijaji Chat पे है Part 2 coming, and there are a whole lot of things in the pipeline. But we don't do that much work. We do very limited work, so I'm very happy with this. नए साल की कामनाएं दीजिए आपकी टीम की तरफ से. One, चलो. क्रिसमस आ रहा है जी, न्यू ईयर बोलेंगे. 1, 2, 3. Happy New Year! Thank you. आपसे ज्यादा तो ये पूछते मुझे लोग. मुझे 10-12 फोटो भी भेज चुके हैं. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. ये मेरे सबसे फेवरेट और सबसे शरीफ है. सब शरीफ है. थैंक यू. Thank you.